नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदी दिवस के बारे में। यह जो सेशन होगा यह हिंदी दिवस विशेष होगा। इसमें हम बात करेंगे कि हिंदी दिवस को जो है कब राजभाषा के रूप में मान्यता मिली और जो हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की जो पहल है वो कब से शुरू हुई। अगर हम यहाँ सबसे पहले बात करें कि हिंदी दिवस को जो है हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाने लगा, तो वह जो है 1953 से हुआ। इसको जो है राजभाषा का दर्जा जो है और पहले मिल चुका था, लेकिन इसको मनाने की जो शुरुआत है वह 1953 से हुई और वह दिन था 14 सितंबर। जिस दिन पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी दिन से जो है हिंदी दिवस की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर इसे जो है हम हर वर्ष मनाते आ रहे हैं और इसमें जो है लगभग एक पखवाड़ा हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। हम जो है हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, मतलब लगभग जो है हिंदी को बढ़ाने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम जो है 15 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, जिससे हम हिंदी को और प्रचार प्रसारित कर सकें। हिंदी जो है उत्तर भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, लेकिन यह संपूर्ण भारत की जो भाषा नहीं है। को जो है अब तक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। अगर आप लोग को यह कन्फ्यूज़न है कि भारत की जो राष्ट्रीय भाषा वह हिंदी है, तो आप गलत हैं। भारत की अब तक कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, भारत की राज्य भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली है और आधिकारिक भाषा के रूप में भी इसे मान्यता मिली है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। लेकिन इसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में अब तक जो है मान्यता नहीं मिली है। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर। राजभाषा कब बनी? तो 14 सितंबर 1949 को बनी है, ठीक है। डेट याद रखिएगा क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया। अगर हम अनुसूची की बात करें तो ये किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है, जिसमें कुल जो है 14 भाषाएँ थी, लेकिन अब वर्तमान में जो है अब 22 भाषाएँ हैं। अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 343 एक में जो है इसका उल्लेख किया गया है, मतलब हिंदी भाषा का जो उल्लेख है अनुच्छेद में वो 343 एक के अंदर किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की अगर हम बात करें तो इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 343 के अंदर किया गया है संघ की भाषा, ठीक है। लिपि कौन सी इसकी? तो इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदी विश्व दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वह है जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। नोट जो है अगर हम एक जानकारी ले तो हिंदी जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है, मतलब हिंदी को जो है अब तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है, ठीक। भाषा आयोग की अगर हम बात करें तो भाषा जो है राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 में हुआ, मतलब जब जो है हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला, उसके बाद से जो है फिर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भाषा आयोग का गठन किया गया, जो 1955 में किया गया। अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो BG खेर इसके अध्यक्ष थे। अनुच्छेद के गठन की अगर हम बात करें तो 344 अनुच्छेद के अंतर्गत गठन किया गया, ठीक है। मतलब जो भाषा आयोग का गठन है वो जो है 344 के अंतर्गत किया गया है। फिर अगर हम बात करें कि वर्तमान भारत में कितनी भाषाएं हैं, तो वह है 22 भाषाएं हैं, ठीक है। उस पर एक नज़र डालते हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 और 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। वह भाषा कौन कौन से है उस पर एक नज़र डालते हैं। काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, आसामी, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उड़िया, संस्कृत, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। मतलब यह जो 22 भाषाएं हैं इनको जो है संविधान में दर्जा मिला हुआ है और वर्तमान में जो कुल भाषाओं की संख्या वह 22 है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, हिंदी और अंग्रेजी भारत की जो है केंद्रीय आधिकारिक भाषाएँ हैं, ठीक है। मतलब जो भी ऑफिशियल काम होगा इन्हीं 2 भाषाओं में होगा और जो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो अलग अलग होंगी, ठीक है, राज्यों की। भाषा में हुए संशोधनों की अगर हम बात करें तो शुरुआत में जो है संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 8 अनुसूची और 14 भाषाएं थी उसमें टोटल। आप जो है संशोधन का क्रम याद रखिएगा कि 21वें संविधान संशोधन में जो है सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। और उसका जो समय था वो है 1967। फिर अगर हम बात करें तो 71वें संविधान संशोधन की, तो इसमें जो है 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसको हम नमक के नाम से जानते हैं। मतलब 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसको हम नमक के रूप में जानते हैं। नमक मतलब नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। तो यह जो है आपके लिए शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी,
जिसको आप जो है इस्तेमाल करके आप आसानी से चीज़ों को याद रख सकते हैं। फिर आगे अगर हम बात करें तो 92वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसको हम BDMS मतलब बोडमास के नाम से भी हम याद रख सकते हैं, जिसमें हम बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को याद करते हैं। ये BDMS जो है एकदम से शॉर्ट फॉर्म है, जिससे आपको आसानी से यह भाषाएं याद हो जाएंगी कि कौन कौन सी जो है भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई। ठीक है, भाषा उल्लेख की अगर हम बात करें तो 343 से 351 के बीच में है और वह जो है संविधान का 17वां भाग है। विश्व में अगर हम बात करें सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में तो अंग्रेजी जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वह जो है 1.5 अरब लोग उसको बोलते हैं। फिर मंदारिन की बात करें तो चीन में 1.1 अरब लोग बोलते हैं। हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो इसको लगभग 609 मिलियन व अन्य लोग बोलते हैं। और स्पेनिश की बात करें तो 560 मिलियन लोग इसको बोलते हैं। फिर पाँचवीं जो भाषा है वो फ्रेंच है, दुनिया भर में 312 मिलियन लोग इसको बोलते हैं। अगर हम एक भाषा के रूप में बात करें, एक क्षेत्र विशेष में बात करें तो सबसे ज़्यादा मंदारिन बोली जाती है। मतलब अगर खाली एकल भाषा के रूप में बात करें एक पर्टिकुलर एरिया में तो सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो मंदारिन है, चीन की भाषा है। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, वह 10 जनवरी को नागपुर में हुआ था। उसके बाद से जो है इसी दिन को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और इसका जो सचिवालय है वह मॉरिशस में है। मतलब विश्व हिंदी का जो सचिवालय है वह अफ्रीका के कंट्री मॉरिशस में है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 नागपुर में हुआ। 12वां सम्मेलन जो है फरवरी 2023 फिजी देश के नंदी में हुआ। ठीक है, और 2025 की थीम की बात करें तो हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत है। ठीक है, फिर आगे अगर हम बात करें तो विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है। ठीक है, इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना जो उद्देश्य है। मतलब हम जो है विश्व हिंदी दिवस को क्यों मना रहे हैं और विश्व हिंदी जो सचिवालय है वह मॉरिशस में है, इसका मेन उद्देश्य जो है हिंदी का प्रचार प्रसार करना और हिंदी को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाना। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिंदी दिवस।